आप लोगों ने कुछ सुना क्या? नहीं सुना? कहाँ हो मेरे रिएक्शन वाले भाइयों और बहनों? अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में ही रहना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ, उससे पहले आप लोगों का कर लेती हूँ वेलकम। सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है उससे पहले मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। आज नवरात्रि का दूसरा दिन, शाम का टाइम है और हमारे घर में जो है वो संध्या आरती पूजा वगैरह हो गई है। और अभी ड्रेस चेंज है क्योंकि मैं आ गई हूँ घर के कपड़ों में। और अभी बज रहे हैं रात के 8 बजने वाले हैं। तो सारे काम से फ्री हो गई तो मैंने सोचा कि भाई साहब अब तो जेल जाना पड़ेगा, इससे पहले एक रिएक्शन तो दे ही देते हैं। क्योंकि हमारी जो बसंती जी हैं, उनके जो समर्थक है वो बसंती जी को एडवाइस दे रहे हैं कि बसंती जी, ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन पे आप लीगल एक्शन लो, उन पे मानहानि का दावा ठोको, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये लोग तो आपके नाम की रोटी खा रहे। भैया, हमें तो अभी तक किसी के नाम की रोटी नहीं मिली है। हमें तो रोटी क्या, हमें तो पानी भी नहीं मिली है किसी के नाम की, क्योंकि हमारा चैनल ही मोनेटाइज नहीं है। तो ऐसा वो कह रहे हैं, जिसपे उन्होंने 2 पर्टिकुलर रिएक्शन चैनल का नाम ले लिया है कि ये दोनों तो भैया कुछ ज़्यादा ही उछल रही है, तो इनके ऊपर लगाम कसो। तो ऐसा बोला गया है। अब आपके जो समर्थक हैं, कहीं ना कहीं जो धीरे धीरे चीजें थी वो लोग छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर आपके समर्थक ने ही बसंती जी, आपके समर्थक जो हैं वो ही आके माचिस लगा के निकल लिए हैं। वही और तो और इनके जो इनके जो समर्थक बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं 2-4 वीडियो डाउनलोड कर लो, पता चले कि वो लोग वीडियो डिलीट कर देंगे तो आप कर क्या लोगी? तो इससे पहले वीडियो डाउनलोड कर लो ताकि आपके पास प्रूफ रहेगा। तो भैया जी या बहनिया जी जो भी हैं, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन चैनल वाले कोई भी बिलो द बेल्ट जाएंगे तो उनको डर होगा, वो प्रॉब्लम में आएंगे। लेकिन जो चीज़ें सोचा, और आप लोगों ने जिनका नाम लिया है, जहाँ तक मुझे भी पता है, उन लोगों ने बिलो द बेल्ट जाके चीजें नहीं की है। हाँ, मजे जरूर लिए हैं आपके। तो भैया और बहनिया जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, तो वीडियो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन दोनों का नाम इन्होंने लिया है उन्होंने यही बोला है कि भैया वीडियो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पे जो चीजें हैं वो एज इट इज वैसे के वैसे ही पड़ी रहेंगी, क्योंकि हमने बिलो द बेल्ट जाके कुछ भी नहीं बोला। अगर बिलो द बेल्ट जाके बोलते हैं तो हमें डर रहता, लेकिन हमें जो यूट्यूब की क्राइटेरिया है वो अच्छे से मालूम है और हमें अपने दायरे और हमें अपने लिमिट्स जो है वो अच्छे से पता है। तो हमने आपके जो और किसी भी रिएक्शन चैनल वालों ने, इंक्लूडिंग मैं भी, कभी भी वो चीज़ें मैं नहीं बोलती हूँ, या फिर हमेशा रिएक्शन देते टाइम अपना एक दायरा मेंटेन रखती हूँ। तो कभी भी कोई भी रिएक्शन चैनल जो है वो दायरे से बाहर नहीं जाता। कुछ लोग होते हैं कि अपनी वीडियोस को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए थोड़े से मजे ले लेते हैं। तो अब भैया, अब डेली तो हमारा यही काम है रिएक्शन ही देना, तो थोड़े बहुत मजे मजे में भी रिएक्शन दे देते हैं ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे, जिसके तक बातें पहुंचानी है उसके तक बातें भी चले जाए। और कुछ लोग हैं, 2-4 लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे जो कि रिएक्शन के नाम पे, तो भाई साहब उनके लिए तो गरम तेल की कढ़ाई जो है वो तैयार हो रही है, जो ऐसे रिएक्शन देते हैं। पर जो ऐसे रिएक्शन नहीं देते, जिनको अपने दायरे मेंटेन करने हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस, ये जो कमेंट था वो बसंती जी के चाहने वालों ने बसंती जी को एडवाइस दिया है। बसंती जी ने अपने मुंह से ये चीजें नहीं बोली है। हाँ, लेकिन अभी अभी मैंने उनके टाइटल में ऐसा कुछ जरूर देखा था, लेकिन वो तो टाइटल तक ही था, क्योंकि वो चीजें बाहर नहीं आई है ना। क्योंकि बसंती जी तो आज, कभी आप लोगों को याद होगा ललित ने बोला था कि ऐसा बसंती जी क्या रेसिपी बनाती, इनका कौन सा रेसिपी वायरल हुआ है। तो भाई साहब उस दिन से बसंती जी बोली, अच्छा मुझे रेसिपी को बोल रहे हो, अरे तुम आगे आगे करोगे तो हम पीछे पीछे तो करेंगे नहीं। इन्होंने तो 2-3 बार टाइटल भी डाला था कि आगे आगे तुम करोगे, पीछे पीछे मैं चलूंगा।
तो बस वही काम वो कर ली। अब डेली ले धरल्ले से रेसिपी पे क्योंकि कंटेंट तो कुछ है नहीं। अब दादाजी को डेली नहाते ही नहीं तो दादाजी को डेली कहाँ से दिखाएंगे। अब दादाजी की जितनी सेवा करेंगे उतना ही तो दिखाएंगे ना। अब वीडियो के चक्कर में आप लोग ना बहुत खराब हो। वीडियो के चक्कर में आप क्या सोचते हो कि दिन भर बसंती जी 1 कटोरी तेल ले और दादाजी के धर के मालिश करते रहे। अरे बेचारा बुजुर्ग हो गए, ज्यादा मालिश वालिश नहीं कराया जाता है। तो बस जितना करती हैं सेवा उतना आपको दिखा देती हैं। अब ज्यादा करेंगी तो ज्यादा दिखाएंगे, जितना करती उतना दिखाती है। तो अब ज्यादा की लालच ना आप लोग रखो ही मत। हाँ, तो कहाँ थे तो गाइस डेली के डेली रेसिपी ही आ रही है। उन्होंने कल इडली बनाई थी भैया, इडली की उन्होंने ऐसी बैंड बजाई है और उनके समर्थक उसमें भी बोल वाह कितना टेस्टी इडली है, कितना टेस्टी इडली है, बहुत अच्छा। जब वो तोड़ रही थी ना तो इडली हाथ में चिपक रही थी, वो इडली नहीं था। तो जो भी था चलो ठीक है, वो जो भी कर रही थी ये करती रहती तो आज इनको इतना टारगेट होता नहीं। ये करती रहती तब तो भैया बेचारी ही बनी रहती, पर इन्होंने ये किया ही तो नहीं ना। अफसोस तो इस बात का है कि यही तो पर तो वो मिस्टेक कर गई ना, क्योंकि ज़्यादा व्यूज आ रहे थे कंट्रोवर्सी करके ना दोस्तों। पर कंट्रोवर्सी कब तक करोगे? कंट्रोवर्सी करते करते उनका एक ही बार पैरे फिसल गया, ले लपटा छक्का मार दिया, ऐसा छक्का मारी है कि उसके बाद इनका बॉले घूम गया है। इन्होंने जो अनीता जी के कैरेक्टर पे जो छक्का मारा है ना, उसके बाद इनको जो वो बॉल था वो बॉलिंग भुतला गया। अब वो जो बॉल था जिसपे इन्होंने छक्का मारा था वो स्क्रिप्ट भी फाड़ के चले गए। अभी तक स्क्रिप्ट भी नहीं आया, तो बेचारी के पास ऑप्शन तो कुछ बचता नहीं है। तो अब उस दिन से रेसिपी ही चल रही है। हाँ, 7-8 रेसिपी तो उन्होंने शूट कर ही दिया है। आज उन्होंने बनाया था वो क्या बोलते हैं, सीताफल के पत्तों की सब्जी। हमारे यहाँ बिहार में उसको कोहड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो प्लीज बता देना। तो उसकी पत्तों की सब्जी बनाई थी। सच पूछो तो मुझे वो सब्जी समझ ही नहीं आई कि उन्होंने क्या बनाया। बिल्कुल कढ़ाई में ऐसे जैसे नाव तैरता है वैसा था, पर ठीक है जो भी है, उनको जैसा पसंद है और वो सारी चीजें हेल्दी भी होती है। तो पूरा वीडियो उसी रेसिपी में ही निकल गया, पर टाइटल का क्या हुआ? लोग भी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि बसंती जी आप जो टाइटल डाली हैं जिसके कारण हम लोग यहाँ आके चले आए हैं आपकी ये कोहड़ा के पत्ते की सब्जी खाने के लिए, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है, आप तो उस पर कुछ बात ही नहीं की। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, साजिश हो रही है? हम लोगों को हिंट दिया जा रहा है कि अंदर अंदर काम हो रहा है, कार्य जो है वो प्रगति पे है। तो एक कमेंट मैंने इनके चैनल पे पढ़ा था कि अच्छा ये कमेंट करने वाले कमेंट ही कर दे, अगर ये बसंती से कभी मिल ले तो उन पे भी जो है वो इल्जाम लगा दें। तो ऐसा भी कमेंट आया था, आज भी कमेंट आया है, बसंती जी आप जो कर रही हैं वो करते रहिए, इन लोगों पे ध्यान मत दीजिए, इन लोगों की आपके वजह से रोटी चली। तो भैया जिसकी चल रही है वो जाने, हमारी तो पानी भी नहीं चल रही है क्योंकि हमारा चैनल ही मोनेटाइज नहीं है। वहीं अनीता जी का भी हमने वीडियो देखा है जिसमें कि हाँ बसंती जी को एक चीज के लिए बार बार बोला जा रहा था कि बसंती जी आपको नहीं पता है कि खाना जब चढ़ाते हैं तो कढ़ाई के ऊपर से खाना नहीं देते हैं। तो क्योंकि मैंने इनका पूरा ब्लॉग नहीं देखा था, मैं समझ कमेंट सेक्शन में ही इनकी जो पूरी पोल पट्टी थी वो समझ आ गई थी, तो मैंने स्किप कर करके ये अभी वाला वीडियो देखा था, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो वो चीज़ें बताई जा रही थी। उसके बाद एक कमेंट है जो कि शायद मैं थंबनेल में लगा दूंगी, मुझे याद नहीं यार, एक सेकंड में देख लेती हूँ। तो वो जो कमेंट था वो बड़ा मजेदार था, उसमें लिखा हुआ था बसंती जी आपके भाइयों ने आपको खाना बनाना नहीं सिखाया है, सिर्फ आपको झूठा इल्जाम लगाने के लिए सिखाया है। तो आज की जो रेसिपी थी वो देखकर लोगों ने बोला होगा, क्योंकि आज की रेसिपी थोड़ी सी सब्जी जो है वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, पर छोड़ो यार, जो जैसा खाता वो वैसा बनाता है, तो उस पर हम ज्यादा टिप्पणी जो है वो नहीं करेंगे। एंड वहीं पे बात कर लेते हैं अनीता जी की। तो आज के वीडियो में उनका भी कुछ खास था नहीं, बस वो नवरात्रि की जो पूजा पाठ है वो उन्होंने किया
और थोड़े बहुत जो है वो पुराने दुर्गा पूजा के मेला के क्लिप्स दिखाया कि कैसे वो मेला गए थे, माता की पूजा पाठ की थी अगले साल, कितना खुशहाल था इनका परिवार, और आज इनके परिवार के साथ इतनी सारी चीज़ें जो है वो हो गई। हमारी अनीता जी जो है वो भी कुछ खुलासा करने वाली, उन्होंने बोला है कि उन्हें कुछ चीज़ों का जो है वो पता चला है और 2 से 3 दिन यानी कि कल से परसों तक में वो इन चीज़ों का जो है वो खुलासा कर देंगी कि उन्हें क्या पता चला है और क्या जाल बिछाया जा रहा है, क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग की जा रही है। हम सभी को पता है कि भैया जी आए थे, तो भैया जी आए और वो तो व्लॉग चले गए। भैया जी आए पर केस पे कोई भी चर्चा, किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं की गई थी। तो कुछ न, क्योंकि भाई जहाँ धुआं है तो वहाँ तो आग लगेगी ही लगेगी। अब धुआं उठा है तो फिर समझ सकते हो कि इधर उधर भी चीज़ें स्प्रेड होती हैं। तो बस अनीता जी के हाथों कुछ चीज़ें लगी हैं, तो वो अब सोशल मीडिया पे लेकर आने वाली कुछ चीज़ों का खुलासा करेंगी। हम भी चाहते हैं कि इस नवरात्रि जो अनीता जी की फैमिली है, चाहे वो बसंती जी की फैमिली है, और दोनों को ही भगवान सद्बुद्धि दे, दोनों अपनी अपनी फैमिली की भलाई के बारे में सोचे, ना कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ना तो कोई स्क्रिप्ट पे काम करे, ना ही कोई किसी को परेशान करे। जो भी चीज़ें है अपनी फैमिली का मैटर है, फैमिली के बीच में सुलझ जाए तो अच्छी बात है। और ये सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज़ें ढोंग, ये सारी चीज़ें करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। सोशल मीडिया पे सिर्फ चीज़ों का तमाशा बनता है और कुछ नहीं बनता है। देखो हर कोई हैप्पी हैप्पी मोमेंट देखते, अच्छा अच्छा देखते हो तो हमारा भी मन नियत थोड़ा अच्छा होता है। हम में से किसी भी रिएक्शन चैनल को भी इस तरीके से किसी को ट्रोल करके मज़ा नहीं आता है। एक टाइम था जब सब लोग बसंती जी को साथ दे रहे थे और सब लोग अनीता जी को हेट कर रहे थे। अब बसंती जी ने तो, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, कि उन्होंने ऐसा ही उस रास्ते पे चलते चलते, सिंपैथी कार्ड खेलते खेलते उस रास्ते पे चलते चलते ऐसा फिसली हैं कि इन्होंने छक्का मारा, वो बॉल कहाँ गुम गया वहाँ पता ही नहीं चला। तो अब इनके वीडियोस जो आते हैं सिर्फ टाइटल तो चटक मटक से आते हैं, ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, पर जो ऑडियंस वीडियो देखती है तो वीडियो के नाम पे उनको क्या मिलता है, मसाले के नाम पे उनको रेसिपी ही सिर्फ मिलती है, पर जो मसाला वो ढूंढने जाते वो उनको मिलता ही नहीं है। तो बस ऑडियंस जाके या तो भरास उतार के चली आती है, नहीं तो ऑडियंस देख के चली आती है। तो बसंती जी का भी व्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, हाफ हो गया उनका भी व्यू। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। सो बस इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन जो है वो आज का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।